हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जा सकता है। तो सेक्शन 5 प्रोवाइड करता है कि एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बट बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। मतलब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट होने से पहले कभी भी रिवोक किया जा सकता है, और जैसे ही एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाती है वैसे ही वहां डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वंस एक्सेप्टेड ऑलवेज एक्सेप्टेड, यानी एक बार एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाने के बाद उससे पीछे हटा नहीं जा सकता। अब इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट्स। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, the communication of acceptance completes against the proposer when the acceptor put into a course of transmission to the proposer so as to be out of the power of the acceptor। मतलब एक्सेप्टर ने जैसे ही एक्सेप्टेंस की सूचना को संचरण के क्रम में यानी इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया और अब वो इसके पावर के बाहर हो गया, वैसे ही एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट मान ली जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए ने बी को एक प्रपोजल दिया जिस पर बी लेटर के थ्रू अपना एक्सेप्टेंस ए को देता है। यहाँ जैसे ही बी उस लेटर को पोस्ट करता है वैसे ही एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ए के अगेंस्ट कंप्लीट मान ली जाती है, जिसका अर्थ है अब ए अपने ऑफर से पलट नहीं सकता। अब ये देखते हैं कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट मानी जाती है। तो द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर एज सुन एज इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। मतलब जैसे ही एक्सेप्टेंस की सूचना ऑफर देने वाले को मिल जाती है वैसे ही एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट भी कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए बी को एक ऑफर देता है और बी अपना एक्सेप्टेंस एक लेटर के थ्रू ए को देता है। तो जैसे ही वो लेटर ए के पास पहुंच जाता है और एक्सेप्टेंस की सूचना ए की नॉलेज में आ जाती है वैसे ही एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन बी के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाती है। तो अब इसे समझने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 एक एक्सेप्टेंस को तब तक ही रिवोक किया जा सकता है जब तक एक्सेप्टेंस की सूचना ऑफरर की नॉलेज में नहीं आती, और जैसे ही ऑफरर को एक्सेप्टेंस की सूचना मिल जाती है उसके बाद एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हो जाती है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।